दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बना सकते हैं ताकि आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बन सके। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने जाए ना, तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें कि आपका गोल क्या है। अब जब गोल आप सेट करोगे तो आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा कि आपको कितने साल में कितने पैसे की ज़रूरत है। मान लो कि आपका गोल सिर्फ 5 साल का ही है, तो 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। अगर 10 साल का गोल है तो उसके लिए पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, और अगर 15 साल 20 साल के लिए गोल आपका है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले कि अगर आप 5 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 5 साल के लिए गोल सेट किए और 5 साल के लिए आप यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे। इसके लिए आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के फंड या फिर फ्लैक्सी कैप के फंड ही रखेंगे, क्योंकि आपका गोल सिर्फ 5 साल के लिए है और 5 साल के लिए आप लार्ज कैप या फिर फ्लैक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये एक सही डिसीजन होगा और सही पोर्टफोलियो होगा और 5 साल के लिए आपके पैसे पे यहाँ से रिटर्न अच्छा खासा बन सकता है। अब देखिए, गोल पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल में आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेटर पर जाइए और कैलकुलेट करके देखिए कि हम कितने की एसआईपी करेंगे, और अगर 15% का म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है तो 5 साल में मेरा पहला 5 लाख रुपया यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और कैलकुलेट करके तब आप वहां पर उतने पैसे की एसआईपी करें तो ये सही डिसीजन होगा। अब मान लीजिए कि 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका गोल अगर 8 साल के लिए है, तब आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर मिड कैप को आप जगह दे सकते हैं, मल्टी कैप को जगह दे सकते हैं, क्योंकि 8 साल के गोल के लिए मिड कैप फंड आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के आपको दे सकता है। वहीं पर मान लीजिए कि 10 साल से ऊपर का गोल है, तब आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर स्मॉल कैप आप रख सकते हैं और स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आता है कि हम कितना पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, कितना पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करें और कितना पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। तो आप जब भी एक गोल सेट करते हैं तो वहां पे समय निकल जाता है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहां पर पूरा पैसा एक लार्ज कैप फंड में और फ्लैक्सी कैप फंड में डाल सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में 2 फंड रखिए, एक फ्लैक्सी कैप फंड ले लीजिए और एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए, और यहाँ पर पूरा पैसा आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि 8 साल के लिए गोल है, तो 8 साल के लिए आप एक मिड कैप फंड ले लीजिए और एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, और यहाँ पर आप पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि 10 साल से ऊपर का गोल है, तब आपको क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल कैप फंड और आप चाहे तो एक मोमेंटम फंड भी रख सकते हैं और पूरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आएगा कि सर, पैसा डिवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, आपका पैसा डिवर्सिफाई कैसे होता है। मान लो कि आपका 10 साल का गोल है और 10 साल के लिए आप एक ही फंड में, एक ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका पैसा कैसे डिवर्सिफाई होता है। एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के जो होल्डिंग्स है वहां पर 180 स्टॉक है। अब मान लीजिए 180 कंपनी है, तो 180 कंपनी में ज़्यादा कंपनियां स्मॉल कैप की है और कुछ कंपनी मिड कैप की है और कुछ कंपनी लार्ज कैप का भी है। तो आप एक ही फंड में अपना पूरा पैसा डालते हो तो आपके पैसे को 180 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये 180 कंपनियां तो पूरा के पूरा नहीं डूब जाएगी, तो आपका पैसा तो डिवर्सिफाई हो रहा है ना। आप भले एक ही फंड में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो,
फिर भी वहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे को डिवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराए, बिल्कुल भी ना चिंता करें कि एक ही फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 1000 की ही SIP करना है, तो 1000 की SIP के लिए क्या आप 4 फंड रखेंगे? बिल्कुल नहीं। 1000 की SIP है तो आप एक ही स्मॉल कैप फंड में 10 साल के लिए आप कर सकते हैं और वहां पर भी आपका पैसा डिवर्सिफाई होगा, अलग अलग कंपनी में लगेगा। आप एक ही फंड में मान लीजिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में डाल दिए, लेकिन वहां पर फंड मैनेजर आपके पैसे को 65% तक स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। बाद बाकी जो 35% पैसा हुआ वो मिड कैप के स्टॉक में या फिर लार्ज कैप के स्टॉक में या फिर अदर जगह पर इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न बना के देंगे। तो जो आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी पोर्टफोलियो बनाए तो देखिए पोर्टफोलियो में कम से कम फंड रखें। एक पोर्टफोलियो में 3 से 4 ही फंड होना चाहिए। इससे क्या होता है कि रिटर्न आपको शानदार देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो में 8 फंड, 10 फंड, 12 फंड रख लेते हैं। तो इतना ज़्यादा फंड आपको नहीं रखना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 3 गोल है, एक ही इन्वेस्टर है और एक ही व्यक्ति का 3 गोल है। एक 5 साल का गोल है, एक 8 साल का गोल है और एक 10 साल का गोल है। तो क्या करना चाहिए? एक ही पोर्टफोलियो में उनको 5 साल के गोल के लिए फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, 8 साल के गोल के लिए मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और 10 साल के गोल के लिए उनको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक ही पोर्टफोलियो में 3 अलग अलग कैटेगरी के 3 फंड हो गए और तीनों आप कोशिश करें कि अलग अलग AMC का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो एक ही पोर्टफोलियो में आप 3 से 4 फंड रखोगे तो आपका तीनों गोल फुलफिल हो जा रहा है। और इस तरीके का पोर्टफोलियो बना के अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे पे शानदार पैसा बनेगा, आपके पैसे पे शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जब भी आप ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने जाए तो आप गोल सेट करके बनाए ताकि टाइम पीरियड निकल जाए और टाइम पीरियड के हिसाब से कौन सा कैटेगरी के कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए फिट बैठेगा ये जानने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से करके अगर आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाइएगा तो आपके पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन सकता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।